incredible life. I hope you all are doing wonderful. If you haven't subscribed, make sure you do it, and let's begin. So a lot of people have asked me that Shivani, please explain what is mental diet. So simply mental diet के बारे में बताने से पहले I would like to tell something else. Talking to oneself is a habit that everybody has. मानते हो ना कि हम दिन भर खुद से बात करते होते हैं और अगर किसी और से बात नहीं कर रहे होते तो खुद से तो कर ही रहे होते हैं, या फिर कुछ काम कर रहे होते हैं जिसमें कि आपका अटेंशन नहीं चाहिए होता है, तो भी आप कुछ ना कुछ दिमाग में सोचते रहते हो, कुछ ना कुछ बात करते रहते हो। नहीं पता तो नोटिस करना। आई एम श्योर अभी भी चल रही होंगी कुछ ना कुछ बातें आपके दिमाग में ये वीडियो देखते टाइम भी, बिकॉज यू बेसिकली कैन stop eating or drinking, but you can never stop talking to yourself. You always carry out mental conversations with yourself without being aware of it. About what is happening in your life, what do you feel about yourself and about others, what do you expect will happen, and so. Those are conversations that have been repeated infinite times in your mind. You have been in a continuous cycle of manifesting. And do you know what has been manifesting circumstances in your life? Those mental conversations and self-talk. Trust me, nothing else. You manifest more than anything with your self-talk. You have been given this creative power to create everything for you using your own words, but you never had any knowledge, and that's why it is hard to accept that you yourself are the cause of hardships and ease in your life. You are the cause of the situations in your life, and people just don't want to accept it. They just don't want to take the accountability for what troubles they have in their life. I mean, कोई भी ये एक्सेप्ट कभी नहीं करना चाहेगा कि उनकी लाइफ की मुश्किलें उन्हीं की वजह से है या फिर उन्हीं की वजह से क्रिएट हुई है, इनके खुद बोले हुए शब्दों से. By life, I mean your reality, since everyone has their own reality and we decide what happens in it. So mental diet becomes a way to correct mental conversations you have with yourself. जैसे कि वज़न घटाने के लिए एक बैलेंस डाइट फॉलो करनी होती है, वैसे ही मैनिफेस्ट करने के लिए एक मेंटल डाइट फॉलो करनी होती है. जैसे कि शेप में रहने के लिए कभी भी बैलेंस डाइट एंड एक कंट्रोल डाइट नहीं छोड़ सकते, उसी तरह से मैनिफेस्ट करने के लिए मेंटल डाइट नहीं छोड़ सकते. अगर आपने अपना गोल या फिर अपना डिज़ायर मैनिफेस्ट कर भी लिया है तो भी आप अपना मेंटल डाइट नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर आपने जो चीज़ मैनिफेस्ट की है उसको आप अपने नेगेटिव मेंटल डाइट से वापस से बिगाड़ सकते हो. जैसे कि बैलेंस डाइट इज़ अ लाइफस्टाइल, मेंटल डाइट इज़ ऑल्सो अ लाइफस्टाइल. सो व्हाट इज़ मेंटल डाइट? Mental diet is deliberately choosing only those sentences and deliberately having only those conversations with yourself which are in favor of your manifestation. जानबूझ के सिर्फ वही conversations करनी है जो manifestation के फेवर में हो, वही बातें करनी है खुद से जो कि आपकी manifestation के फेवर में हो. I mean, आप बचपन से ना नेगेटिव बातें करते आए हो, खुद से खुद को डिग्रेड करते आए हो, खुद से बात करते हो ना तो खुद को डिग्रेड करते हो, अरे यार मैं तो बेकार हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरी तो बस की नहीं है, या मेरे पे होता ही नहीं है, मुझ पे ये मैथ्स इतनी टफ लगती है, मुझ पे होती नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेकार हूँ, मैं रीजनिंग में बेकार हूँ, बैंक एग्ज़ाम तो इतना टफ होता है, मैं कभी उसको क्रैक नहीं कर सकता. नेगेटिव कन्वर्सेशंस करते आए हो खुद से, और ये ना आप जानबूझ के नहीं करते हो, ये ना आप अननोइंगली कर लेते हो खुद से, आपको पता भी नहीं लगता और आप ये बातें खुद से कर रहे होते हो. नोटिस करना, आप खुद से बातें कर रहे होते हो और ज़्यादातर वो जो भी आप बोल रहे होते हो ना खुद से, वो चीज़ नेगेटिव होती है. हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस में एक दिन में 70,000 थाट्स होते हैं. इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंट्रोल ऑल दोज थाट्स, बट जो मेजर थॉट आपके दिमाग में चल रहे होते हैं नोइंगली या फिर अननोइंगली, वही डिसाइड करते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो. आई नो इट साउंड्स क्रेजी. आई मीन, कोई खुद से कैसे सिर्फ अच्छी बात कर सकता है? कभी उदास हो तो भला बुरा भी बोलते हो खुद से, कोसते भी हो खुद को, तो कैसे? बट माई फ्रेंड, यू हैव टू डू इट. जैसे कि क्रेविंग्स होने पे
चीट कर लेते हो एंड बैक टू स्ट्रिक्ट डाइट हो जाते हो, वैसे ही अगर खुद से कुछ ऐसा बोल दिया है जो मैनिफेस्टेशन के अगेंस्ट है तो उसे सुधार के बोलना होगा। यू डेलिबरेटली हैज़ टू चूज़ ओनली पॉजिटिव सेंटेंसेस टू स्पीक टू योर सेल्फ, ओनली हैव कन्वर्सेशंस which shows that you have successfully manifested your desire. And notice here कि ये चीज़ आप जानबूझ के नहीं करते हो, ये अनलोइंगली कर जाते हो। आपको पता भी नहीं होता है कि आप ये सब बातें खुद से कर रहे हो, क्योंकि ये चीज़ ना आपके सबकॉन्शियस में चलती रहती है। और मैं बता रही हूँ ना कि मतलब जो चीज़ आपके एक बार सबकॉन्शियस में चल रही होती है उसको करने के लिए आपको कोई एफर्ट नहीं डालना होता है, वो ऑटोमेटिकली होती रहती है। जैसे कि आपकी हार्ट बीट या फिर ब्लड पंप करने के लिए आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी होती है। आप दिमाग से नहीं बोलते हो कि अच्छा दिमाग अब मेरा हार्ट आज रात के लिए पंप करना क्योंकि मैं बनना नहीं चाहता हूँ, तो आपको उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते हो, बट ये ऑटोमेटिकली होती रहती है क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस में इनबिल्ट है। उसी तरह से ये ओल्ड टाइप की थिंकिंग आपके सबकॉन्शियस में इनबिल्ट है, इसीलिए ये ऑटोमेटिकली होती रहती है और इसे करने के लिए आपको कोई भी एफर्ट नहीं डालना होता है, क्योंकि हमारा ना माइंड प्रोग्राम्ड है, या फिर बोल सकते हो सोसाइटी ने हमारा दिमाग इस तरह से प्रोग्राम कर दिया है कि हम सिर्फ खुद से नेगेटिव बातें ही करते हैं। खुद से ना एक लाइन भी पॉजिटिव बोलने के लिए ना हमें इतना एफर्ट डालना पड़ता है, हमें लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं या फिर पता नहीं कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए या फिर कोई भी चीज़ एक हैबिट बनाने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, और यही मेंटल डाइट में भी होता है। आपको नेगेटिव थिंकिंग या फिर जिसको नेविल ने कहा है ओल्ड मैन, उसको चेंज करने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। और शुरुआत में आपको लगेगा कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए, बट एक बार जब वो आपकी आदत बन जाएगी तो फिर आपको कोई एफ़र्ट नहीं डालना पड़ेगा। जैसे कि आपको नेगेटिव बोलने के लिए खुद से कोई एफ़र्ट नहीं डालना पड़ता, उसके बाद आपको पॉजिटिव बोलने के लिए कोई भी एफ़र्ट नहीं डालना पड़ेगा। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही बोलेगा, बट ये आपको कंटिन्यूसली करना होगा 3 से 4 महीने। आपको कंटिन्यूसली आपके दिमाग में जो हर एक सेंटेंस जो भी नेगेटिव आ रहा है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। मैं फिर से बता रही हूँ, इजी नहीं है, टफ़ है। मुझे भी बहुत टाइम लगा था, बहुत टाइम तो नहीं, हाँ मतलब, बट जितना भी टाइम लगा था वो टफ़ था, क्योंकि एक आदत बनाने के लिए किसी भी चीज़ को बहुत टाइम लग जाता है या फिर बहुत एफर्ट करना पड़ता है। बट अब जब वो चीज़ मेरे सबकॉन्शियस में बिल्ड हो चुकी है तो मुझे कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही खुद से बात करता है। और इस चीज़ का ना असर आप 1 साल में देखोगे, मतलब जब से आप शुरू करोगे और ना उसके 1 साल बाद आप खुद नोटिस करोगे कि आपकी लाइफ में कितना चेंज है। यही फ़र्क होता है एक डेलिब्रेट मैनिफेस्टेशन करने वाले इंसान में एंड अननोइंगली मैनिफेस्ट करने वाले इंसान में। डेलिब्रेट मैनिफेस्ट करने वाला इंसान अपने हर कन्वर्सेशन एंड सेल्फ टॉक से वाकिफ़ होता है। वो हर सेल्फ टॉक ऑब्जर्व करता है, नोटिस करता है कि वो खुद से क्या बोल रहा है। वही अननोइंगली वाला जो इंसान होता है उसको पता ही नहीं होता है कि वो गुस्से में या उदास होने पे खुद से क्या बोल जाता है या कैसे कन्वर्सेशंस कर लेता है, और फिर आगे जाके वही मैनिफेस्ट हो जाता है। सो बी अ डेलिब्रेट मैनिफेस्टर एंड नॉट अदर।